हेलो फ्रेंड्स। आज हम मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन सुन रहे हैं। इसका नायक है कालिदास। इसमें 3 अंक हैं। प्रथम अंक का प्रारंभ घनघोर बारिश के साथ होता है। एक साधारण से घर में अंबिका धान पटकती है। तभी वर्षा में भीगकर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। दोनों की बातचीत से पता चल जाता है कि मल्लिका अंबिका की बेटी है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बारिश में भीगने का आनंद उठाया है, इसलिए वो तो बहुत खुश है, परंतु उसकी माँ अंबिका बहुत दुखी है, क्योंकि उसे मल्लिका का ये आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना तो व्यक्ति स्तर पर न ही सामाजिक स्तर पर। और वह कालिदास को भी नापसंद करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह एक अव्यावहारिक व्यक्ति है और वह मल्लिका को किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख नहीं दे सकेगा। वह इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। उन दोनों के वाद विवाद के बीच कालिदास वहां आ जाते हैं। कालिदास को राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक के प्राण की चिंता है। राजपुरुष दंतुल भी अपने शिकार को खोजते हुए वहां आ जाते हैं। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद हो जाता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने के घमंड में चूर है, परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि वह जिससे तर्क वितर्क कर रहा है वह कालिदास है, उसका स्वर बदल जाता है और वह उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार है, क्योंकि सम्राट ने उन्हीं को तो लेने उसे भेजा है। वह बात सुनकर मल्लिका बहुत खुश होती है, परंतु अंबिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर मातुल आ जाता है। मातुल कालिदास का संरक्षक है, पर उसकी तरह भावुक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक व्यक्ति है। वह राज सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोने नहीं देना चाहता। कालिदास की उदासीनता को देखकर वह नाराज है। वह कालिदास की मन की स्थिति को समझ पाता है, परंतु वह इस सम्मान को खोने के पक्ष में भी नहीं है। मातुल मल्लिका से कहता है कि वह कालिदास से जाकर समझाए। इसी अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है, जो मल्लिका से प्रेम करता है, परंतु उसे यह पता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है। कालिदास उज्जैनी नहीं जाना चाहते। मल्लिका को कालिदास की प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। वह कालिदास को स्थानीय कवि के रूप में नहीं देखना चाहती। वह चाहती है कि कालिदास उज्जैनी जाकर नए नए कीर्तिमान रचे, नए नए साहित्य रचे और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। इसके लिए उसे वियोग ही क्यों न सहना पड़े। इस अभिलाषा से वह कालिदास को मना लेती है। अब दूसरा अंक कालिदास के उज्जैनी जाने के कुछ वर्षों बाद का है। अब घर की साज सज्जा में थोड़े बहुत परिवर्तन आने लगते हैं। अंबिका अब स्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए काम करना पड़ता है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से पता चलता है कि उसे अभी भी कालिदास से वैसा ही प्रेम है। राजधानी से आने जाने वाले व्यवसायियों के माध्यम से वे उनकी रचनाओं को पढ़ती रहती है। उसे ये संतोष है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे। वे उनकी उपलब्धि में कहीं स्वयं भी भागीदार है। बातचीत के दौरान निक्षेप ने बताया कि कालिदास अब पुराने कालिदास नहीं रह गए हैं। वहाँ के वातावरण के अनुसार अब वह सुरा और सुंदरी में मग्न रहने लगे हैं। उन्होंने किसी विदुषी राजकुमारी से विवाह कर लिया है और अब वह कश्मीर का भार भी संभालने वाले हैं और इसी यात्रा के बीच इस ग्राम में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम मातृगुप्त है। ऋतु संहार के बाद वे और भी कई काव्य नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राजश्री वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होते हैं। उसे पता चलता है कि ये स्वयं कालिदास हैं। ये सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगणी और संगणी का प्रवेश वहां होता है। ये दोनों कालिदास के परिवेश पर खोज करना चाहती हैं, परंतु उन दोनों का काम करने का ढंग इतना अजीब है कि वह दोनों मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियां, पशु पक्षी, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं और अन्य विषयों के ऊपर प्रश्न करती हैं, परंतु कुछ भी ऐसा न दिखने के कारण निराश होकर लौट जाती हैं। बाद में फिर वहां पर अनुस्वार और अनुनासिक 2 राजकर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रियंगु मंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं।
परंतु वह कुछ भी परिवर्तन नहीं करते और वैसे ही चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रियंगु मंजरी का आगमन होता है। प्रियंगु मंजरी जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है। कालिदास के मन में उसके प्रति स्नेह है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं के प्रेरणा स्रोत मल्लिका है। अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वह इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने को विवश हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतना दूर रहने पर भी मल्लिका ने कालिदास की समस्त रचनाएं प्राप्त की हैं और उन्हें पढ़ा है। अब कालिदास को मात्र गुप्त के नाम से जाना जाता है, पर मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। वह मल्लिका के घर का परिसंस्कार करना चाहती है। उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राजकर्मचारी से विवाह कर ले और उसके साथ संगनी बनकर रहे। वह कुछ वनस्पति, पत्थर और कुछ गरीब बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि कालिदास को अपने इस परिवेश का वियोग न खटके। घर के परिसंस्कार व विवाह के प्रस्ताव को मल्लिका ठुकरा देती है। प्रियंगु मंजरी वहीं से चली जाती है। फिर उसके बाद वहां पर विलोम आता है। वह सारे घटना चक्र को जानता है। वह इस आशा से आता है कि कालिदास वहां आए तो उसके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को सबके सामने उजागर कर दे। कालिदास मल्लिका से बिना मिले ही चला जाता है और इससे अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सत्य सिद्ध हो जाती है। अब तीसरे अंक में अंबिका दिखाई नहीं देती। वहां पालने में लेटा एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण हालत मल्लिका के दुखों की कहानी बता रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है और पहले की भांति तेज बारिश हो रही है, परंतु इस बारिश का आनंद उठाने की स्थिति में मल्लिका नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सब से मातुल का मोह भंग हो गया। वह सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन भार त्याग दिया है और संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के जाने के बाद कालिदास का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा के चर्चे हैं, इस अंक में अब वह एक विवश व्यक्ति दिखाई देता है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु वह कभी भी अपने ग्राम से और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। वह अपने पुराने अनुभवों को ही बार बार अनेक रूपों में सृजित करता रहा, परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अब वह शासक मात्र गुप्त नहीं रहना चाहता, बल्कि पुराना कालिदास बनकर लौटना चाहता है। इस बातचीत के दौरान बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका दरवाजा नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान कालिदास को एक बार भी याद नहीं आता कि इस बीच मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। वह अपना बचा हुआ जीवन मल्लिका के साथ व्यतीत करना चाहता है, किंतु घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और विलोम के प्रवेश से उसे वस्तु स्थिति का बोध होता है कि मल्लिका का विवाह हो चुका है। अब अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।